दोस्तों बड़ी खबर है जो दोस्त सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि अब अगर आपका कंपनी के साथ में कोई मसला होता है तो आपको बार बार लेबर ऑफिस या एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले वर्करों को जब कोई समस्या होती थी तो वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेंस कोड नहीं जा सकते थे, पहले हमें लेबर कोड जाना पड़ता था। फिर इसमें 2 से लेकर 3 महीने लगते थे, कभी कभी और भी लंबा हो जाता था, सुनवाई होती थी, कभी फैसला हमारे पक्ष में आता था, कभी नहीं आता था और हम थक हार कर अपने घर चले जाते थे। और कभी कभी तो फैसला हमारे हक में आने के बाद में भी कंपनी या कफील हमारे हुकूक देने में आनाकानी करते थे और उसके बाद फिर हम इन्फोर्समेंट कोर्ट जाते थे और वहाँ भी टाइम लगता था और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं इन्फोर्समेंट कोर्ट क्या है। लेकिन अब आप डायरेक्ट बिना किसी केस के इन्फोर्समेंट कोर्ट यानी कि बड़ी अदालत में जा सकते हैं और सिर्फ 5 दिन के अंदर आपको आपका हक मिल जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट और जस्टिस मिनिस्ट्री, आसान भाषा में समझे तो न्याय मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री ने यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब है कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही एक डिजिटल और ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और वर्कर और कंपनी के दरमियान कोई भी मसला होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका अंतिम सबूत माना जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करें और काम के मुतालिक हर छोटी बड़ी चीज़ जैसे कि तनख्वाह की शर्त आपके कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज होनी चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कीवा पर अपलोड होना चाहिए। आइए इसका प्रोसेस समझते हैं, पूरी प्रक्रिया समझते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब देखें, इसमें आपकी सैलरी की शर्त को भी ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, यानी कि सैलरी के मुतालिक जो भी प्रॉब्लम आपके और आपके कफील के दरमियान होगी, जैसे कि सैलरी न देना, सैलरी टाइम पर न देना, सैलरी का कुछ हिस्सा काट के देना, इन सारी चीज़ों में कंपनी और कफील के दरमियान कोई भी तनाज़ा होता है, कोई भी विवाद होता है तो जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा उसी हिसाब से फैसला दिया जाएगा। और इसके लिए 3 प्लेटफॉर्म आपस में ज्वाइंट होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म कीवा है और कंपनियां अपने वर्कर को दी गई सैलरी का डाटा मिनिस्ट्री के मुदात प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं। और अगर आप लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि नाजिज.सा जो प्लेटफॉर्म है वो सऊदी अरब के जस्टिस मिनिस्ट्री यानी कि न्याय मंत्रालय का ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप लोग शिकायत कर सकते हैं। तो गैर सऊदी कामगारों के मामले में ये तीनों प्लेटफॉर्म आपस में मिलकर काम करेंगे, जिससे कि आपकी शिकायतों का निपटारा 5 दिन के अंदर होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर किसी वर्कर को अपनी सैलरी वक्त पर नहीं मिलती या 90 दिन तक सिर्फ थोड़ी सैलरी मिलती है, यानी कि सैलरी का कुछ हिस्सा, जब आप केस करेंगे तो नाजिज प्लेटफॉर्म मुदात प्लेटफॉर्म से आपके तनख्वाह की जानकारी लेगा, यानी कि इसमें फ्रॉड भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनियां अपने वर्करों की सैलरी का डाटा, यानी कि उन्होंने किन किन वर्करों के अकाउंट में कितनी सैलरी ट्रांसफर की है, ये डाटा मुदात प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती हैं। तो अगर आपकी सैलरी वगैरह का मसला हुआ और आपने केस कर दिया कि हाँ मुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिली है या मेरा ये बेनिफिट बकाया है, तो जस्टिस मिनिस्ट्री का जो पोर्टल है नाजिज.सा, ये मुदात प्लेटफॉर्म से आपकी सारी जानकारी कैच कर लेगा, सारी जानकारी निकाल लेगा और फिर वहां से ये साबित हो जाएगा कि आपको आपकी सैलरी मिली है या नहीं, यानी कि आपका केस सही है या नहीं। बस ध्यान रखें कि आपको आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिलती रहे। और केस होने के 5 दिन के अंदर एम्प्लॉयर यानी कि कफील को जवाब देना जरूरी होगा, यानी कि पहले जो महीने पर 3 तारीख आती थी और तीसरी तारीख में अगर एम्प्लॉयर जवाब नहीं देता था फैसला आपके हक में आता था, लेकिन अब सिर्फ 5 दिन का टाइम होगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कीवा पर अपलोड होना चाहिए। कई दोस्तों के इसको लेकर भी सवाल है कि भाई कफील या कंपनी कह रही है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कीवा पर दिख नहीं रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर अपलोड होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो आप कंपनी या HR से बात करें, वो ये काम कर सकते हैं। इस फैसले को 3 स्टेज यानी कि 3 फेस में लागू किया जा रहा है, चरण दर चरण। तो पहला स्टेज 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है, जहां ये सिस्टम सभी नए और अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगा। अपडेटेड यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ शर्तों में बदलाव किया गया हो। दूसरा स्टेज 6 मार्च 2026 से फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए शुरू होगा और तीसरा स्टेज 6 अगस्त 2026 से अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गैर मियादी कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगा। इससे हर कंपनी और वर्कर को धीरे धीरे इस नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।